हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यूपीएससी स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग यहाँ देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंडियन ज्योग्राफी का। जैसा कि पहले बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ स्टार्ट हुआ है और ये ज्योग्राफी का सीरीज़ है। इससे पहले हिस्ट्री का सीरीज़ आ चुका है और अब जीके का सीरीज़ आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स का, इंडियन पॉलिटी का और साइंस का। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। इंडिया का कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस हैं ए में उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। डायमंड प्रोड्यूस करने वाला सिर्फ इकलौता स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के डायमंड माइंस हैं। और वर्ल्ड की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड कौन है, तो साउथ अफ्रीका, और इंडिया में मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 2, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक। इंडिया का सब लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए ब्लैकिश क्या होता है। ठीक है, ब्लैकिश वाटर लेक क्या होता है। तो देखिए एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है सी वाटर। तो देखिए दोनों, फ्रेश वाटर में साल्ट प्रेजेंट नहीं होता है और सी वाटर में बहुत ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट होता है, और इन बिटवीन जो होता है वो ब्लैकिश होता है। ब्लैकिश मीन सम साल्ट आर प्रेजेंट इन द वाटर, वाटर में कुछ साल्ट है, लेकिन सी वाटर इतना साल्ट नहीं है, सी वाटर से कम साल्ट है। तो इसी को कहते हैं ब्लैकिश वाटर साल्ट, हैविंग लिटिल साल्ट प्रेजेंट। तो देखिए पुलिकट लेक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चिल्का लेक, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस में पुलिकट लेक कहाँ है। तो पुलिकट लेक आपका तमिलनाडु, वैसे कि बॉर्डर है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है, और ये याद है कि सेकंड लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक पुलिकट लेक है। फिर आते हैं श्रीनगर, सेकंड में है डल लेक। डल लेक आपका श्रीनगर में है। ठीक है, इसको हम लोग लेक्स ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, लेक्स ऑफ फ्लावर। लोहतक लेक आपका मणिपुर में है, लोहतक लेक आपका मणिपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन 3, द सदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का सबसे साउथ में का पोर्ट कौन सा है और कौन से स्टेट में है। तो ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नाम क्या है इसका, टुट्टिकोरिन पोर्ट, टुट्टिकोरिन पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन 4, द स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो स्वैम्पी बेल्ट नदर्न प्लेन का क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा टेराई रीजन, इसका आंसर होगा टेराई रीजन। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स गेट फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे मिला था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में। ठीक है, अब ऑप्शन से देखते हैं। मेजो चिली, देखिए इन चारों ऑप्शन है, ये चारों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो क्वेश्चन में था फर्स्ट जीआई टैग, तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग टी। अब देखते हैं मेजो चिली कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या कौन से रीजन में का है। तो मेजो चिली से नाम से पता चला आपका मिजोरम। फिर आते हैं जोहा राइस। तो जोहा राइस आपका आसाम में है, आसाम का डिश है। ठीक है, फिर रतलम सेब आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन 6, विच फॉरेस्ट इन इंडिया जनरली नोन एज
टाइडल फॉरेस्ट। तो टाइडल फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, एरिड फॉरेस्ट, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी माउंटेन फॉरेस्ट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी डेसिडियस फॉरेस्ट और ऑप्शन डी मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमेशा टाइडल फॉरेस्ट हो गया वेटलैंड्स के बारे में। तो ये ऑप्शन डी मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्वेश्चन 7, हु कॉल्ड डैम्स एट द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने कहा था कि डैम जो है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो इसका ऑप्शन है डी। इसका करेक्ट आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डैम जो है वो टेम्पल ऑफ ए मॉडर्न इंडिया। क्यों कहा था? क्योंकि डैम का जो था वो काफ़ी यूज़ था, मल्टीपल पर्पस। जैसे कि डैम से हम लोग क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर डैम से आपका इरिगेशन भी होता है। फिर डैम से आपका वाटर सप्लाई भी होगा पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पस। तो इसीलिए डैम्स का काफ़ी मल्टीपल यूजेस था। इसी का जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डैम को एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ डोडा ट्राइब? तो डोडा ट्राइब का ओरिजिनल हैबिटेट कौन से रीजन में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स। अब देखते हैं ऑप्शंस में कि ये हिल्स सबका लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो नीलगिरी हिल्स आपका कहाँ है? तो नीलगिरी हिल्स जानते हैं वेस्टर्न घाट का लास्ट में है, इन द सदर्न पोर्शन। या स्टेट देखिएगा तो वेस्ट तमिलनाडु, वेस्ट तमिलनाडु। कुमराव हिल्स आपका उत्तराखंड में है। कुमराव हिल्स आपका उत्तराखंड हो गया। खासी हिल्स मेघालय। घरजट हिल्स आपका उड़ीसा में है। घरजाट हिल्स आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन 9, कुलिक वर्ड सेंचुरी, सॉरी ये इज होगा, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुलिक वर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इसको हम लोग राजगंज, इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं? राजगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। क्वेश्चन 10, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ? जो इंडियन डेजर्ट है वो किसके वेस्टर्न मार्जिन में लोकेटेड है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैमूर हिल्स। तो कैमूर हिल्स आपका ईस्ट ऑफ विंध्या रेंज, विंध्या रेंज में है, का ईस्ट में है। तो विंध्या रेंज आपका मध्य प्रदेश, ईस्ट हो गया आपका बिहार और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। फिर विंध्या रेंज ये एमपी में है। नीलगिरी हिल्स आप जानते हैं वेस्ट तमिलनाडु में है। तो अरावली हिल्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरावली हिल्स। ये आपका राजस्थान में है, जो कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अरावली हिल्स आपका गुजरात से स्टार्ट होता है और इसका दिल्ली तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में आपका इंडियन डेजर्ट है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशंस? हिल स्टेशंस का प्रिंसेस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो कि कहाँ है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। ठीक है। ऑप्शन देखिए, देहरादून जानते हैं आप उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में है। ऊटी तमिलनाडु में है। ठीक है। और ऊटी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, इसको याद रखिए। ऊटी को कहते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। क्वेश्चन 12, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द सैंडलवुड? तो सैंडलवुड के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? तो ऑप्शंस देखिए, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका इज ए फेमस फॉर द सैंडलवुड। क्वेश्चन 13, इन विच स्टेट द ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ब्लैकबर्ग नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भावनगर डिस्ट्रिक्ट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 14, इन विच स्टेट बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। ठीक है, बम्बू डीप इरिगेशन सिस्टम जो कि बहुत पुराना प्रैक्टिस है, वो अभी भी कौन से स्टेट का से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। ये आपका मेघालय से बिलोंग करता है और ये काफ़ी आपका बम्बू ट्री, इसका देखिए फिगर में दिखाते हैं आपको। ये है, ये आपका यहाँ से पानी सप्लाई करता है, मेन चैनल से कनेक्ट करता है, इस फॉर्म में रहता है, हल्का स्लोपिंग रहता है, जिससे कि पानी वो आराम से फ्लो करे और जाकर वो यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका जहाँ जैसे ही आपका खेत में आता है, जैसे ही आपका खेत में आता है तो वहाँ पे इसको होल बना दिया जाता है। इसी होल से पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है, पुराना टेक्निक था। क्वेश्चन 15, द खेतरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर। द खेतरी माइंस कौन किसके लिए फेमस है? तो इसका आंसर ए कॉपर माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, कॉपर माइंस के लिए फेमस है। ये आपका राजस्थान का हो गया। बॉक्साइट माइंस ज़्यादा कहाँ है? उड़ीसा में बहुत है। माइका आपका झारखंड और बिहार में है ज़्यादातर। हम यहाँ मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है। और लाइमस्टोन जो है वो आपका राजस्थान में ही, राजस्थान ही इसका लीड प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? राजस्थान, बॉक्साइट का उड़ीसा, माइका का झारखंड और बिहार और लाइमस्टोन का भी राजस्थान। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन 16, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में? हरित क्रांति। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा है, दो चीज़ें, एक वर्ल्ड का था, एक इंडिया का था। तो इंडिया में होगा ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो यही कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग। ये आपका फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, दुनिया का। ठीक है, वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये होगा, और इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी आपका है वर्गीज कुरियन। आप जानते हैं ये वाइट रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। और ये लास्ट है अमृता पटेल। तो अमृता पटेल कौन है? ये आपका इंडियन बिजनेस पर्सन है विद द कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर। ये मिल्क सेक्टर की आपका इंडियन बिजनेस पर्सन है। क्वेश्चन 17, मध्य प्रदेश इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मध्य प्रदेश इन चारों में से किसका प्रोड्यूसर है? तो ऑप्शन सी पल्सेस, ऑप्शन सी पल्सेस। करीबन यहाँ पे 23% जो पल्सेस होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसको याद रखिएगा। कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन होगा? तो महाराष्ट्र। जब लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो महाराष्ट्र। ऑयल सीड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। मेज की बात करेंगे तो आपका आएगा मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोरबा कोलफील्ड कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ एंड डी बिहार। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोलफील्ड लोकेटेड है। क्वेश्चन 19, गोल्ड इज मेनली फाउंड इन। जो सोना है वो कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो ये आपका होगा आंसर कोलर गोल्ड माइन। कोलर गोल्ड माइन ये आपका कर्नाटका में है। फिर आते पन्ना मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर हम ऑप्शंस को स्टेट से रिलेट कर रहे हैं। पन्ना कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। पाटनी आपका राजस्थान में है।
और खेत्री भी आपका राजस्थान में। ये आपका जानते हैं खेत्री कॉपर माइंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी हिमाचल, सी उत्तराखंड और डी सिक्किम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट MCQs इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ज्योग्राफी सीरीज़ का पहला वीडियो है। और भी वीडियो आएंगे और जल्दी आएगा, और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो जल्दी आएगा। और हिस्ट्री का वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and